मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दरअसल यम के वेणु का एक मजमून आप लोगों के सामने रखूँ। गुज़श्ता 4 दिनों से पूरे भारत में बड़ा दिलचस्प मौजू बना हुआ है और वो ये है कि क्या 2024 के आने वाले इंतखाबात में हाल ही में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी से नाता तोड़ करके एक अलग हुकूमत बना करके पूरे भारत में एक पैगाम देने की कोशिश की है, क्या ये 2024 में आने वाले इंतखाबात पर असर करेगा और क्या इससे अपोजिशन इस कदर मजबूत होगी कि वो बीजेपी को जो है हरा सकती है। एम के वेणु ने अलग अंदाज में इस चीज़ को बयान करने की कोशिश की तो सोचा कि जो है उन तमाम तफसीलात को आप लोगों के सामने रखूँ, इसलिए कि आजकल ये बड़ी गर्मा गर्म बहस है और मुख्तलिफ अखबारात जो है इस सिलसिले में अलग अलग तबसरे पेश करने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में हालिया सियासी पेशरफ्त 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले मुल्क की सियासत को बदलने का मादा रखती है। वेणु का मानना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए। रियासत में बनी नई हुकूमत में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाएं बाजू नीतीश की हिमायत के बाद ये एक साथ आ गए। आदादुशुमार वाज़े तौर पर नए महागठबंधन के हक में है। जनता दल यूनाइटेड के पास 45 सीटें, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के पास 79 और 19 सीटें, जो उन्हें 122 सीटों की अक्सरियत आदादुशुमार से कहीं आगे ले गई। अगला असम्बली इंतखाब 2025 में होना है, जिसका मतलब है कि नए महागठबंधन के पास इख्तिदार के 3 साल होंगे। नीतीश का बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद महागठबंधन में लौटना बीजेपी के लिए बुरी खबर, जो अब बिहार में एक अकेले खिलाड़ी के तौर पर रह गई। पार्टी ने हमेशा नीतीश के कंधों पर सवार होकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। इसको लेकर वो 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात में उस वक्त तनकीद का निशाना भी बनी थी, जब लोक जनशक्ति पार्टी, जो असल में जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद का हिस्सा थी, उसने अक्सर नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार दिए और नीतीश की जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। एलजेपी के रहनुमा चिराग पासवान है, लेकिन यह माना जाता रहा है कि वो नीतीश को कमजोर करने के लिए बीजेपी के एजेंडे में मदद कर रहे थे। नीतीश उसी वक्त से उस धोखे का दर्द लिए बैठे, लेकिन हाल ही में उनके करीबी साथी और मुशीर आरसीपी सिंह, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने का इशारा दिया था, का जेडीयू से इस्तीफा आखिरी वार था। नीतीश ने जेडीयू में भी शिवसेना जैसी तकसीम देखी, जो दिल्ली में बीजेपी के इशारे पर हो रही थी। इस होशियार लीडर ने शायद उसे एक वजूदी बहरान समझा और बीजेपी को छोड़कर उसी महागठबंधन में वापस आने का फैसला किया, जिसने 2015 में अच्छा इंतखाबी मुजाहिरा किया था। नीतीश का एक कदम कौमी नुक्ते नज़र से दिलचस्प है, क्योंकि बिहार में जात पात एक अहम पहलू है और रियासत उत्तर प्रदेश की तरह हिंदुत्वा की जद में नहीं है। बिहार में 2024 के लोकसभा इंतखाब में महागठबंधन आसानी से बीजेपी को हरा सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला फायदा 2024 के लोकसभा इंतखाब में बिहार में ज्यादा काम नहीं आएगा। शर्त सिर्फ यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस वक्त तक इत्तेहाद और इंतजाम हम आहंगी को बरकरार रखें। अगर बीजेपी को शिकस्त देने की तमन्ना है तो यह महागठबंधन अगले 2 साल तक एक मुस्तहकम गठबंधन साबित हो सकता है। यह नतीजा अक्स करना मंतकी है कि तेजस्वी इस बार कम से कम 2024 के लोकसभा इंतखाब तक इस निज़ाम को खराब नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि नीतीश और तेजस्वी दोनों ने इस बार समझ बना ली है कि 2024 के आम इंतखाबात में बिहार की सियासत कैसी चलनी चाहिए। गौरतलब बात यह भी है कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार के गवर्नेंस रिकॉर्ड की दिल खोलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश के मुखालिफिन भी इस बात से इनकार नहीं करते। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश 2024 में मोदी को चैलेंज करने के लिए मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं, तेजस्वी ने कहा कि फैसला नीतीश जी को करना है, लेकिन जल्द ही उन्होंने मजीद कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुल्क के सबसे तजुर्बाकार वजीर आला हैं और उनके पास हुकूमत का अच्छा रिकॉर्ड भी है। तेजस्वी ने 2 और सोचे समझे बयानात दिए। पहला ये कि बिहार 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कौमी मुतबादिल का रास्ता दिखाएगा, और दूसरा ये कि पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी के पास कोई बड़ा इत्तेहादी नहीं बचा है। इन तमाम बयानात को मिलाकर देखें
तो हमें 2024 के इंतखाबात के लिए एक मानाखेज पैगाम मिलता है। खालिस रियाजियात की ज़बान में समझें तो 7 पार्टियों के गठबंधन, जिसके बारे में नीतीश ने कहा कि मिलकर काम करेंगे, तो उसका कुल वोट शेयर 2019 के लोकसभा के आदादशुमार के 50% से ज़्यादा होता है। ऐसे में एक नाकाबिल शिकस्त इत्तेहाद की तरह लगता है। लिहाजा बीजेपी के पास बिहार में 7 जमातों की इस महागठबंधन को लेकर फिक्रमंद होने की बड़ी वजह है। यकीनी तौर पर बीजेपी इस नए इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। तफ्तीशी एजेंसियां पहले से ही पुरानी फाइलों की धूल साफ कर रही होंगी जो ऐसे मौके के लिए रखी गई होंगी। नीतीश कुमार पर किसी बड़े घोटाले का इल्ज़ाम लगाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी उनकी हुकूमत का हिस्सा रही है। इसके अलावा बिहार के लोग मरकज की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले जाबिराना हथकंडों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकते हैं, जैसा कि वो अब भी कर रहे हैं मीडिया के खिलाफ, जैसा कि यह नज़ारा हम लोगों ने देखा। आखिर बिहार महाराष्ट्र नहीं है। एक बात तो तय है कि अब अपोजिशन की सियासत यकीनन गंभीर और दिलचस्प हो जाएगी और अपोजिशन के लीडरों में कुछ मजबूती और कुछ लीडरों को उम्मीद भी नजर आएगी। मैं कहता नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है बिहार के बदलते सियासी हालात पर। मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।